हम्दुसलात के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन व हाज़िरीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लातादाद का शुक्र है जिसकी तौफीक से हम सब नमाज जुमा के लिए हाजिर हैं। अल्लाह पाक हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह रज़्क़ में कबूल फरमाए। इस हाज़िरी को अल्लाह पाक हम सब के लिए ज़रिया निजात कफ़ारा सय्यात बनाए। मैं एक मरतबा फिर उन तमाम दोस्तों का दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ जो शब मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, अपने अहबाब को लाए, दोस्तों को लाए और मैं बंदे आजिज़ की हौसला अफ़ज़ाई की। अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को दुनिया जहान की इज़्ज़तें, अज़मतें, बरकतें, रिफ़ातें, मुसर्रत दुनिया व आखिरत की कामयाबियाँ, कामरानियाँ और तमाम भलाइयाँ। ये हमारा आपका तशरीफ़ लाना, मिलना, बैठना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए है। जो दोस्ती अल्लाह के लिए हो वो क़यामत के दिन भी मुनक़ता नहीं होगी। क़यामत के दिन भी ये दोस्ती कायम रहेगी। इंशाअल्लाह आप मेरी सिफारिश करेंगे, अगर मुझ नालायक को अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी तो मैं आपकी सिफारिश करूँगा कि या अल्लाह हम इकट्ठे बैठ के तेरा ज़िक्र करते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करूँ, अल्लाह पाक मुझे हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, मुझे आप सबको सुना कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमारा कई रोज़ से मौत के हवाले से सबक चल रहा था, फिर दरमियान में एक निस्बत का मौज़ू दाखिल हो गया और या सालिहीन के ताल्लुक़ का मौज़ू दाखिल हो गया। उसके ऊपर हमने अल्लाह की तौफ़ीक़ से हासिल गुफ्तगू की। फिर शब मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौज़ू दरमियान में आ गया। आज कुछ बातें मौत के हवाले से बड़ी अहम और ज़रूरी हैं जो रह गई हैं, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। हम ये पढ़ रहे थे कि मरने वाला जिसके ऊपर सकरात की कैफियत वारिद हो, आप देखें कि ये आखिरी सांसों में है। आपको पता है आँखें तारों के साथ लग जाती हैं, हलक कांटा बन जाता है, होता हमारे सामने है मगर उसके सामने हिजाब जो होते हैं उसके आगे और जहान खुले होते हैं। ना वो हमें देख रहा होता है, ना सुन रहा होता है, उसके सामने और जहान खुल गए होते हैं, उसकी सारी तवज्जो उधर होती है। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब भी किसी की मौत का वक्त आए उसको कलमा शरीफ की तलकीन करो। फिर ये भी फुक़हा ने, उलमा ने बयान किया कि मरने वाला तकलीफ में होता है, उसको जोर दे के बार बार न कहे कि कलमा पढ़, कलमा पढ़। ये मैं सारी तफसील पीछे बयान कर रहा है कि शैतान भी आके परेशान करता है, तो कहीं तकलीफ में उसकी जुबान से कोई गलत बात न निकल जाए। तो उलमा, फुक़हा, उरफ़ा फरमाते हैं उसके सामने कलमा शरीफ का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिद करें। तो वो भी जुबान से पढ़ लेगा, अगर जुबान से ना भी पढ़ सका तो वो क़ल्ब से, अपने दिल से उसकी शहादत की गवाही देगा। फिर फरमाते हैं जब कोई बंदा एक बार कलमा शरीफ पढ़ ले तो फिर बार बार उसको पढ़ने के लिए ना कहे। देख कितनी हिम्मत है। हाँ, फिर अगर वो कोई बात करे तो फिर उसको कहें कि फिर दोबारा कलमा पढ़ ले, लेकिन उसका आखिरी कलमा जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन काना आखिरू कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसका आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ वो जन्नत में दाखिल होगा। तो इसी तरह अज़ीज़ दोस्तों, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि आप अपना मामूल बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत का तरीक़ा है, हर नमाज के बाद हम कलमा शरीफ तो पढ़ते ही हैं। कई लोग आते हैं, उनकी फौज शुदा रखते रह गई होती हैं, तो वो सलाम के बाद खड़े होकर रखते पढ़ते हैं,
तो नमाज के बाद ऊंची आवाज से जिक्र करने से मना किया। अगर ऐसी सूरत हो कि नमाज पढ़ने वाले थोड़ा ऐसा करने तो उनकी नमाज में गलत ना हो, मगर कलमा शरीफ पढ़े। और अगर कोई बात में सलाम फेरा कोई भी पीछे नहीं है, सारे बाजमात तकबीर से शामिल हुए थे, तो ऊंची आवाज से पढ़े, कोई हरज नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। भारत कलमा पढ़े, ऊंची आवाज से पढ़े, आहिस्ता से पढ़े, कोशिश करें नमाज के बाद, नमाज तो पढ़ते ही है, हर नमाज के बाद 3 बार कलमा शरीफ पढ़ा और पढ़कर रब्बे लम यज़ल की बारगाह में अर्ज़ की, बारी ताला ये मैंने कलमा पाक पढ़ा है, इसको अमानतन अपने पास रख ली, जब मेरी मौत का वक्त आए तो मुझे वापस लौटा देना। तो अल्लाह से बड़ा को अमानतदार कोई नहीं, अमीन कोई नहीं। इंशाअल्लाह जब मौत का वक्त आएगा अल्लाह कलमा वापस देगा, याद करा देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, हमारा खात्मा ईमान होगा। फिर हदीस पाक में मैंने पढ़ा, सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा मगरिब की नमाज के बाद 2 रकअतें खुसूसी तौर पर नमाज हिफ्जुल ईमान पढ़े, ईमान की हिफाजत की। अगर आप स्पेशली अलग से 2 नफल नहीं पढ़ सकते तो वो जो 2 नफल हम पढ़ते हैं, 2 सुनते 2 नफल पढ़ते हैं, वो 2 नफलों को ऐसे पढ़ते हैं। पहली रकअत में आकर इस्लाम ने फरमाया, हर रोज बिला नागा जो सूरत फलक पढ़े और दूसरी में सूरत नास पढ़े, इंशाअल्लाह उसका खात्मा ईमान पर। रसूल बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंशकर रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते, हम मशाइख के चिश्तिया का ये तरीका है कि हम हर रोज मगरिब की नमाज के बाद, और मैंने 17-18 साल हो गए जब से ये पढ़ा है, मैं खुद इसको पढ़ता हूँ। बाबा जी ने फरमाया है मगरिब की नमाज के बाद आप वही जो 2 नफल है उनको इस तरीके से पढ़ लिया करें कि सूरत फातिहा के बाद 7 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े और फिर 1 मरतबा फलक पढ़े। दूसरी रकअत में भी फातिहा के बाद 7 मरतबा इखलास पढ़े कुल हुवल्लाहु अहद और 1 मरतबा नास पढ़ दें। और उसके बाद फिर बाबा जी फरमाते हैं, हमारे मशाइख चिश्तिया का तरीका है, फिर सर सजदे में रख के अल्लाह ताला से वो दुआ करें, या हय्यु या क़य्यूम सब्बितनी अलल ईमान, या हय्यु या क़य्यूम, ए हमेशा जिंदा रहने वाले और कारखाने आलम को कायम रखने वाले, बारी ताला मौत के वक्त मुझे ईमान पे साबित कदम रखना, या हय्यु या क़य्यूम सब्बितनी अलल ईमान। तो आपने फरमाया जो बंदा ये नफल रोज पढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका खात्मा ईमान पर। तो ये हमारे काम की चीज़ें देखें, सारी ज़िंदगी बंदा इबादतें करता रहे, ज़ियारतें करता रहे, खैरात करता रहे और मौत के वक्त शैतान ईमान ही छीन के ले जाए तो सारी चीज़ों पर पानी फेंक दे। तो इसके लिए एहतमाम करें, हर रोज़ कम अज़ कम एक तो कलमा शरीफ पढ़ के अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया करें, या अल्लाह ये अमानत हम रख ले, मौत के वक्त वापस ले। और दूसरा कम अज़ कम ये 2 नफल रोज़ पढ़ा करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी बरकत से खात्मा ईमान पर होगा। फिर सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा मौत के करीब हो, करीबुल मर्द हो, फरमाया बिस्तर मर्द पे आकर इस्लाम ने फरमाया 40 मरतबा आयत करीमा पढ़ दे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये पढ़ा ताकि तलफ़्फ़ुज़ की किया जाए, तो से गलत पढ़ते हैं। तो 40 मरतबा फरमाया कोई बंदा मौत से पहले ये कलिमात पढ़ दे, आकर इस्लाम ने फरमाया अगर फिर उसकी मौत हो जाए तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ कर देता है और उसको शहादत का रुतबा अता फरमाता है। अगर वो तंदुरुस्त हो जाए तो सरकार ने फरमाया अल्लाह ताला उसको पहले खून से बेहतर खून अता करता है, पहले गोश्त से बेहतर गोश्त अता करता है, पहली सेहत से बेहतर सेहत अता करता है और उसके सारे गुनाहों को रब माफ करता है। अगर फौत हो जाएंगे पढ़कर तो सारे गुनाह भी माफ और ज़ुमराए शुहदा में शामिल हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपको भी याद रखा करें, अब आपको भी बताएं। मैं तो कोई भी अपने असातिज़ा से, मशाइख से या किताबों का मुताला करता हूँ, कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो उसको अलग से लिख लेता हूँ
और फिर चंद दिन जब मामूल में शामिल करते हैं तो फिर वो कभी भूलती नहीं। तो ये कोशिश किया करें इस तरह से। फिर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि जब मौत का वक्त आए तो करीब और मर्द के पास सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करें। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि सूरह यासीन जो है, फरमाते हैं बंदे का उस वक्त सारा जिस्म नहीफ हो जाता है, कमजोर हो जाता है, दिल भी कमजोर हो जाता है। तो फरमाते हैं सूरह यासीन जो है ये कुरान पाक का दिल है। जब आप उसके पास पढ़ते हैं तो इसकी बरकत से उसके दिल को भी तक़वियत मिलती है और कलमा पढ़ना नसीब होता है और खात्मा ईमान पर होता है। और सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस भी करीब मर्द के सराहने खड़े होकर सूरह यासीन शरीफ पढ़ी जाए, अल्लाह पाक उस पर मौत को आसान कर देता है, मौत को। और सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन के मामूलात में ये भी आया है, सहाबा-ए-किराम मरने वाले के पास सूरह रात की तिलावत करते थे, इससे भी खात्मा ईमान होता है और आसानी मौत नसीब होती है। और इसी तरह फिर फुक़हा ने हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह ने शरह सुदूर में बयान किया कि मरने वाले के पास दरूद पाक का विर्द करो, दरूद सलाम का विर्द करो। आका अलैहिस्सलाम के दरूद पाक की बरकत से उसकी मौत आसान हो जाएगी और इंशाअल्लाह खात्मा ईमान पर। इसी तरह से मोहतरम, जब आप किसी भी ऐसे दोस्त के पास, किसी अजीज के पास हों और उसका वक्त अखीर आ जाए तो उसके पास अच्छी बात करें, अच्छी बात करें, गाली न दें, बुरी बात न करें, उसकी बुरी बातों को याद न करें। बल्कि आका अलैहिस्सलाम के बारे में आया, अगर मुसलमान और उनके सहाबी हैं, उनके पास थे उनकी मौत के वक्त, क्या उनका नसीब था। मौत का वक्त है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास। तो आका अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ मांगी, या अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा, इसके गुनाहों को माफ फरमा, इसके दर्जात को बुलंद फरमा, इसकी कब्र को मुनव्वर फरमा। तो इस तरह से दुआ दें। आप जब इस तरह दुआ करेंगे तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो फरिश्ते आए होते हैं ना, वो सारे आमीन कहते हैं। उसके बाद फिर फुक़हा ने बयान किया, जब किसी की मौत का वक्त आ जाए तो उसको दाएं करवट में लिटाएं, चार पहिए से लिटा दें, बिछा दें, और जब उसको आप दाएं करवट करेंगे तो उसका चेहरा किबला शरीफ की तरफ हो जाएगा। यानी कोशिश करें कि उसकी मौत के वक्त उसका चेहरा किबला शरीफ की तरफ हो। और अगर इस तरह से ना हो सके, ना मुड़ सके, उसका चेहरा करवट ना बदल सके, तो फिर फरमाते हैं कि ऐसा करें कि उसकी टांगे किबला शरीफ की तरफ कर दें, टांगे, और पीछे तकिया वगैरह रख दें और सर को जरा ऊंचा कर दें, इस तरह भी किबला शरीफ सामने हो जाएगा। और अगर उसको तकलीफ हो, किसी तरह भी ना हो सके, ना दाएं करवट हो सके, ना तकिया रखा जा सके, तो फिर जिस भी हालत में उस हालत में रहेंगे। फिर इसी तरह फिर फुक़हा बयान करते हैं कि जो अजल रसीदा है उसके पास किसी बहुत अच्छा है, कोई नेक आदमी, कोई साले आदमी उसके पास, और वो साले आदमी, वो नेक आदमी उसको मौत के वक्त कलमा शरीफ की तलकीन करे, इस्तिग़फ़ार की तलकीन करे, तौबा की तलकीन करे, कलमा शरीफ की तलकीन करे, और सूरह यासीन शरीफ उसके पास पढ़ी जाए। और उस वक्त खुशबू का होना भी मुस्तहब है, चूँकि मलाइका आते हैं और खुशबू से मलाइका को खुशी होती है। एहतमाम करें उस वक्त के खुशबू का एहतमाम। फिर मरने वाले के पास हैज़ व निफास वाली औरत खड़ी हो सकती है, ऐसी औरत जिसको माहवारी आई हुई है या बच्चा होने के बाद जो खून आता है उसको निफास का खून कहते हैं। तो ऐसी औरत भी पास आ सकती है, मगर जिस औरत का हैज़ मुनक़ता हो गया हो और अभी उसने गुस्ल ना किया हो, तो ऐसी औरत के लिए फुक़हा ने मना किया है कि वो पास ना हो। इसी तरह मरने वाला जिस कमरे में है, जिस जगह पर है, वहाँ कोई तस्वीर नहीं होनी चाहिए, वहाँ कुत्ता नहीं होना चाहिए कि जहाँ इस तरह की सूरत हाल हो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। फिर जब किसी बंदे की वफ़ात हो जाए तो उसके जिस्म को आपने ढांप दिया है, तो उसके पास आप कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं,
बेहतर ये है उसको गुस्ल दे दें, उसको कफन पहना दें और फिर उसके पास आप कुरान पाक की तिलावत करें, जिक्र करें, बिला कराहत, कोई ममानियत नहीं है। अगर उसका जिस्म ढका हुआ है कपड़े से तो फिर भी आप तिलावत कर सकते हैं, अगर नहीं ढका हुआ तो कुरान पाक नहीं पढ़ सकते, उसके अलावा आप जिक्र कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। फिर जब कोई बंदा वफात पा जाए तो उसके ऊपर कर्ज हो तो कोशिश करे कि जल्द अज जल्द उसका कर्ज उतार दिया जाए। आका इस्लाम ने फरमाया कि शहीद की बड़ी शान है, उसके खून का पहला कतरा जो जमीन पे गिरता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है, मगर कर्ज इतनी बुरी चीज है कि ये शहीद का भी माफ नहीं होता। आका इस्लाम तो पूछते थे कि भाई ये किसी का मकरूज तो नहीं, अगर मकरूज होता तो जनाब पाक जनाजा ही नहीं पढ़ाते था, जनाब फरमाते पहले इसके कर्ज उतारने का बंदोबस्त करो, यानी इतना एहतमाम था होने वाले आका का। तो फरमाया कर्ज वगैरह उतारे उसका, वगरना उसके लिए आगे बहुत मुश्किल होगी। फिर जब कोई आदमी वफात पा जाए, उसकी रूह कफ़स मुनसरी से परवाज कर जाए तो जब चौड़ी पट्टी लेके या ठोड़ी के नीचे से ले जाके जोर से बांध दिया तो उसका मुंह बंद हो जाए और आंखें भी बंद कर देगा, हाथ सीधे कर दें, पाँव सीधे कर दें, पाँव के दोनों अंगूठे आपस में मिला के बांध दें, कोशिश करें चेहरा किबला से तो ये मौत के हवाले से चीज़ें थी जो रह गई थी, तो मैंने कहा यार। तो इसी तरह से दोस्तों जब मौत का वक्त आता है तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो नेक आदमी होता है, साले आदमी होता है, अब हम गोशों के बैठे दो चार मोहब्बत की बातें करें। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब मौत का वक्त आता है तो जो नेक और साले आदमी है उसकी मौत का वक्त आता है तो सारी तफसील हम पढ़ा है, कितने फरिश्ते आते हैं, किस तरह आते हैं, किस तरह घेरे हुए, हर चीज मैंने तफसील के साथ बयान कर दी है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरिश्ते उसको कहते हैं या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स पहले अम्मारा होता है, फिर बंदा इबादतें करता है, रियादतें करता है, मुखालफत नफ्स करता है, मुरादतें करता है, जबरतें करता है, हलाल खाता है, जुबान की हिफाजत करता है, आंखों की हिफाजत करता है, कानों की हिफाजत करता है, शर्मगाह की हिफाजत करता है, पेट की हिफाजत करता है, आका इस्लाम की सुन्नत मुबारका की सख्ती के साथ मुताबकत करता है, तो फिर ये हमारा जो है लवामा बन जाता है, फिर मुल्हिमा होता है, फिर मुतमइन्ना बनता है, फिर राज़िया और फिर मर्ज़िया के मुकाम पे पहुंचता है। तो ये सारी मंजिलें तय करके जब इस मुकाम तो वो फरमाया कि उस वलीउल्लाह को इस तरह से पुकारते हैं, ए नफ्से मुतमइन्ना, चल अपने रब की तरफ लौट जाओ, इरजी इला रब्बिक रादियतम मर्दियतम, वो तुझसे राजी है और तुम उससे राजी है, यानी राजिया का मर्जिया के मुकाम पे तू पहुंच गए। फदखुली फी इबादी, चल अल्लाह के बंदों में दाखिल हो, चल बदखुली जन्नती, चल जन्नतों में दाखिल हो चल। तो फरमाया खुर्जी इला सिदरी मखदूद, ये सूरतुल वाक़िया में अल्लाह पाक ने तफसील के साथ जो दाएं तरफ वाले जन्नती हैं उनका जिक्र किया कि उनके लिए बगैर कांटों के बेरियां होंगी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो ऐसी बेरियां हैं, मेरे आका ने फरमाया कि उनके साए इतने घने, इतने लंबे चौड़े साए हैं कि कोई शख्स अरबी नस्ल के घोड़े पे सवार हो जाए और 100 साल तक उस घोड़े को दौड़ाता रहे, फरमा उसका साया ही खत्म नहीं होगा। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके ऊपर मटके मटके जितने, जो पानी वाला घड़ा होता है, मटके मटके जितने बेर लगते हैं, और बेरों के अंदर गुठलियां भी नहीं है, और यहाँ बेरियों पे चढ़ो तो आगे से कांटे लगते हैं, फरमाया उन बेरियों पे कांटे भी नहीं है, और बेरों के अंदर गुठलियां भी नहीं है, और फरमाया मक्खन की तरह वो नर्म है, शहद की तरह मीठे वो बेर। और फिर यहाँ आप जब खाना चाहते हैं तो ऊपर चढ़ के जाते हैं, उतारते हैं, या कोई सीढ़ी वगैरह लगाते हैं, या कोई और जरिया इस्तेमाल करके उतारते हासिल करते हैं। वहां मेरे आका ने फरमाया ऐसा नहीं होता, जन्नती देखेगा खोशे लटक रहे होंगे, वो ख्वाहिश करेगा खाने की, तो शाख खुद ब खुद अपने गोशे उसके सामने लटका देगी, आवाज आएगी खाएंगे खाएंगे।
तो फरमाया वो उस वक्त फरिश्ते उसको कहते हैं बगैर कांटे वाली बेरियों की तरफ चल, लौट चल, लंबे घने सायों की तरफ लौट चल, और बहते पानियों के चश्मों की तरफ लौट चल। बल्कि मुफस्सरीन फरमाते हैं जब ये फरिश्ते कह रहे होते हैं उसकी निगाह से हिजाब उठा दिया जाता है और वो ये सारी चीजों का मुशाहदा करता होता है। न सिर्फ ये कि जन्नत और जन्नत की नेमतों को वो देख रहा होता है, जन्नत वाले मौला का हुस्न खुद सामने होता है और वो अल्लाह के हुस्न में खो जाता है और फरिश्ते अंदर से जान निकाल देते हैं, उसे खबर नहीं होती। अलैहिस्सलाम ने तफसील के साथ इन चीज़ों को बयान किया और ये सब कुछ कुरान पाक ने बयान किया है। ये कोई किस्सा कहानी नहीं, कुरान पाक का मुताला करें, बार बार कुरान पाक इन चीज़ों को बयान करता है। फिर ये सूरतुल वाक़िया में फरमाया कि दुनिया में जब फल लगता है तो आप एक मरतबा जब तोड़ देते हैं तो फिर साल के बाद दोबारा जाकर लगेगा, या लोग आजकल साल में 2 मरतबा भी ले देते हैं, मगर 6 महीने से पहले नहीं। वहां फरमाया ला मक़तूअतुन वला ममनूआ, ना वो नेमतें तुमसे मुनक़ता होगी और ना तुम्हें कुछ खाने से मना करेगा। फरमाया इधर तुम खोशा तोड़ोगे, तुम्हारा हाथ बाद में पीछे आएगा, हम पहले बहाने लगा देंगे। और देखें कुरान में बबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, खुशखबरी है उनके लिए जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा अबदा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस दुनिया में जब हम रहते हैं हमें हर वक्त ये फिक्र रहती है, तंदुरुस्ती है कहीं बीमारी ना आ जाए, तवज्जो करना, तंदुरुस्ती है बीमारी ना आ जाए, जिंदगी है मौत ना आ जाए, अल्लाह ने बीवी दी है छिन ना जाए, बच्चे दिए हैं छिन ना जाए, अल्लाह ने नेमतें दी है ज़बान ना लग जाए, अल्लाह ने कारोबार दिया है, घर बार दिया है, मालो मनाल दिया, हर वक्त डरते रहते हैं कि छिन ना जाए। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे बंदे तुझे मोहल्लात भी देंगे, बागात भी देंगे, अनहार भी देंगे, हुसूर भी देंगे, जिस्म भी देंगे, जान भी देंगे, सेहत भी देंगे, मगर पास रहेगा, किसी नेमत को कभी ज़वाल नहीं लगेगा। कोई नेमत कभी तुझसे छीनेगी नहीं, हर नेमत हमेशा हमेशा तेरे पास रहेगी। जवान है डर रहता है बुढ़ापा ना आ जाए, बीमारी ना पकड़ ले, फरमाया वहां कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। जो 36 साल के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र देंगे हमेशा वो 36 साल का ही रहेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देंगे, कभी उस हुस्न को ज़वाल नहीं आएगा, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, कभी कोई नेमत तुझसे छीनेगी नहीं। और फिर देखें आका अलैहिस्सलाम एक हदीस में खुसूसी तौर पर लेके आया, आपने सुना होगा, आपकी तबीयत खुश हो जाए। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो जन्नती होंगे जन्नत में, मेरे आका ने फरमाया कि जो अदना दर्जे का, आला दर्जे का नहीं, अदना दर्जे का जो जन्नती होगा, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके 10,000 खादिम, कितने होंगे? 10,000 खादिम होंगे। और फरमाया हर खादिम के हाथ में 2 प्याले होंगे। कितने? 2 प्याले होंगे, एक हाथ में सोने का प्याला होगा, एक हाथ में चांदी का प्याला होगा। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जो सोने और चांदी के प्याले होंगे, हर प्याले के अंदर फरमाया अल्लाह ताला की उसके लिए अनवाउ अक़साम की नेमतें होंगी। यानी जो खाना इस प्याले में है वो इसमें नहीं, इसमें और चीज है। 10,000 खादिम खड़े हैं, हर खादिम के हाथ में 2-2 प्याले हैं। फरमाया इस तरह से 20,000 प्याले हो गए और एक प्याले में जो नेमत है वो दूसरे में नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरिश्ते उसको कहेंगे लेकी खाएं, वो कहेगा देखो वही प्याला है, वो कहेगा सरकार की शक्ल से प्याला वही है मगर अंदर में और है। फरमाया वो एक जन्नती वो एक ही दिन में 20,000 प्याले खाएगा मगर ना उसका पेट खराब होगा, ना उसको कोई बीमारी लगेगी। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह उसको ये कुव्वत अता करेगा कि वो सारी इन नेमतों से हज़ लेगा
और फरमाया वो दुनिया जन्नत में रहेगा। एक दिन में 20,000 प्याले खाएगा। यहाँ तो हम एक लुकमा खा लेना ज्यादा तो पेट खराब हो जाता है, गंदी निगाहें आने लग जाती हैं। फरमाया वहां ऐसा नहीं होगा, जन्नत में आप खाएंगे कभी पेट नहीं खराब होगा, जन्नत में पेशाब भी नहीं आएगा, पखाना भी नहीं आएगा, बस खुशबूदार निगार आएगा, खुशबूदार पसीना आएगा, जो कुछ आपने खाया सब खत्म हो जाएगा। और फिर मेरे आका ने फरमाया जन्नत में जन्नती के लिए मोतियों का एक महल होगा जिसमें सुर्ख याकूत के बने हुए 70 अंदर घर होंगे, 70 मकान होंगे, महल, और महल के अंदर 70 अलग अलग मकान होंगे। और फरमाया हर मकान में सब ज़ुमर्रद के 70 कमरे होंगे। और फरमाया हर कमरे में 70 तख्त बिछे होंगे। फरमाया फिर तख्त पर 70 तरह के बिछौने बिछे होंगे, हर बिछौने पर एक एक हूर होगी। और फरमाया वो ऐसी हूरें हैं, मेरे आका ने फरमाया कि अगर वो खारी कुएं में थूक दे तो खारी कुएं का पानी मीठा हो जाए, अगर वो आसमान से अपनी छिंगलियां नीचे कर दे तो दुनिया में यूं लगे जैसे सूरज निकल आया है। फरमाया उनका लिबास होगा, ऊपर जिल्द होगी, अंदर गोश्त, अंदर हड्डियां। फरमाया वो शीशे की मानद है, उनके जिस्म की हड्डियों के अंदर जो कूदा है वो भी तुम्हें नजर आएगा। और फरमाया मेरे आका ने यहाँ वो जब बाजेबे पहनती हैं, अपना जेवर पहनती हैं, चलती हैं तो छन छन की आवाज आती है। फरमाया जन्नत का अल्लाह पाक उनको जन्नत का जेवर पहनाएगा, और जब वो चलेगी तो छन छन की आवाज नहीं आएगी बल्कि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो फरमाया एक एक कमरे के अंदर 70 फरमाया आगे बिस्तर बिछे हुए हैं। और फरमाया फिर हर बिस्तर पर एक एक हूर है, और हर कमरे में फरमाया 70 दस्तरखान है, और हर दस्तरखान पर अनवा अक़साम के 70 खाने हैं, और हर कमरे में 70 खादिम हैं और 70 खादिमाएं हैं। फरमाया अल्लाह मोहम्मद को इतनी ताकत अता करेगा, वो इन सारी नेमतों से एक दिन में खाएगा और हज लेगा, और अल्लाह ताला की बारगाह से उसको ये ताकत अता की जाएगी। देखें एक दिन में तो ये कुछ अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए बना रहा है, और हमारा कितना बुरा हाल है, हमें इसकी तलब ही नहीं। दूसरी तरफ कुरान ने बयान किया जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, बेईमान हैं, उनकी मौत का वक्त आता है तो उनको भी फरिश्ते फिर कहते हैं, उनको भी फरिश्ते पुकारते हैं और कहते हैं या अय्युहन नफ्सुल लाइलतुल मलऊना, हे मलऊन चल, इन्नी समूम व हमीम, दोज़ख और दोज़ख से कहा जाता है चल फिर मुगरम लू की तरफ चल। ये भी सूरह वाक़िया में है। फरमाया जो दोज़खी होंगे उनके लिए जन्नतियों का बता दिया घने लंबे साए होंगे, और दोज़खियों के लिए स्याह धुएं के सिवा कोई साया नहीं होगा। दोज़ख की आग की गर्म लू पड़ेगी, और आपको पता है जब लू लगती है तो बंदा साए की तरफ दौड़ता है, पानी की तरफ दौड़ता है। फरमाया वो साए के लिए दौड़ेंगे तो दोज़ख के स्याह धुएं के सिवा उनके लिए कोई साया नहीं, उन पर भूख मुसल्लत कर दी जाएगी। और दोज़ख में सिवाय ज़क़ूम ठोर के सिवा वो कांटेदार यहाँ पे भी है, मगर फरमाया वो इतना जहरीला इतना कड़वा है कि एक कतरा दुनिया के दरियाओं में डाल दिया जाए तो वो पानी जिस जमीन को लगे वो जमीन भी जल जाए। वो दोज़ख का ठोर कांटों वाला, उन पे भूख मुसल्लत की जाएगी, वो बेचारे फिर उसको मजबूर होकर खाएंगे, और खाएंगे जब तो वो हलक में फंस जाएगा। अब उनको याद आएगा जब खाते थे हलक में फंस जाता था, ऊपर से पानी पीते थे तो वहां पर दोज़ख के खौलते हुए पानी के सिवा पानी नहीं होगा। तो फिर कुरान कहता है जिस तरह कई बशारिबून शुर्बल हीम, कि वो ऊँट जो कई दिनों तक प्यासा, समझते ना ऊँट, उसको अल्लाह ताला ने ये ताकत दी है, उसके पेट के अंदर अल्लाह ताला ने ये चीज रखी है कि वो एक मरतबा पानी पिए तो 2-2 ढाई माह का पानी पेट में स्टॉक कर लेता है। या हीम का माना मुफस्सिरीन ने बयान किया कि वो ऊँट जिसको प्यास की बीमारी लगी हो, पीता जाए प्यास ही ना बुझे,
मैं उस प्यासे ऊंट की तरह वो दोस्ती को खोलता हुआ गंदे खून वाला गंदे पीठ वाला पानी पिएंगे और उस ऊंट की तरह पीते ही जाएंगे। उनका हलक, उनकी अंतड़ियां, उनका पेट, हर चीज जल के पानी बन के पीठ से निकल जाएगी। अल्लाह फिर उनको सही करेगा, फिर भूखी उन पर ये तकलीफ तारी करेगा, फिर वो खाना पुरसकून खाएंगे, फिर वो पानी पिएंगे। ये दोज़खियों की मेहमान नवाजी होगी। जब हमने फैसला करना है, कुरान ये सूरतुल वाक़िया में सारा कुछ अल्लाह ने खोल खोल के बयान करा। अब हमारी मर्जी है। आखिरी बात एक मिनट में सुनाता हूँ। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, आप तशरीफ ले जा रहे थे, ये पैगाम है। तो आगे से हाकिम बसरा, उसकी उलौंडी आ रही थी, उसके नौकर चाकर उसको बड़े एहतमाम से उसको शाम से लेके आ रहे थे। बड़ा भी हसीन थी, बहुत खूबसूरत थी। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के सामने खड़े हो गए। तो फरमाया, ए लौंडी, तेरा मालिक तुझे बेचेगा? उसने कहा, हंस के कहा, मजाक उड़ा के, तमस्खर करके, कि वो अगर बेचेगी तो तू खरीद सकता है? फरमाया, हाँ मैं खरीद सकता हूँ। उसने कहा, इसको पकड़ दो, ले चलो बादशाह के पास। बादशाह के पास ले आए तो उसने कहा, ये कहता है कि मैं तुझे खरीदना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, बता इसकी क्या कीमत लगाता है? आपने फरमाया, खजूर की गुठली के बराबर सोना। उसने कहा, तूने से ये तो हिन कर दी, इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन और जमील कनीज है और तू ये कीमत लगा रहा है? आपने फरमाया, ये भी मैंने ज्यादा कीमत लगा दी है। कैसे ज्यादा कीमत? इसमें इतने ऐब कि ये कीमत भी ज्यादा है। क्या है? देख कितनी सरापा हुस्न है। आपने फरमाया, ये अब हसीन है, जवान है, कुछ दिनों के बाद ये बूढ़ी हो जाएगी, ये जवानी भी ढल जाएगी, हुस्न भी ढल जाएगा। फिर इसको पेशाब भी आता है, इसको पखाना भी आता है, इसको पसीना भी आता है। फिर ये ना नहाए तो इससे बदबू आने लग जाती है। फिर इसको हैज़ और निफास भी आता है, फिर इसको मौत भी आएगी। इतने ज्यादा इसमें ऐब है, ये कीमत भी मैंने ज्यादा लगाई है। हाँ है बादशाह, मेरे पास एक लौंडी कनीज है जिसको ना पेशाब आएगा, ना पखाना आएगा, ना पसीना आएगा, ना कभी उसकी जवानी को सवाल लगेगा, ना हुस्न को सवाल लगेगा, ना कभी मौत आएगी। उसके जिस्म से खुशबुओं के हुल्ले आते हैं, हुस्न का भी आलम है कि सूरत भी सामने शर्मा जाए। बादशाह जल्दी से कहने लगा, मालूम बिन दीनार, मुझे बता वो कहाँ मिलेगी, उसकी कीमत क्या है? फरमाया, वो जन्नत में मिलेगी और उसकी कीमत ये है, पिछली रात के वक्त उठ के 2 नफल पढ़ लिया। अल्लाह मुझे वो गुर्द में दे दे। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी ये सबक याद रखने की तौफीक अता फरमाए, इसके पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।